आज हम जानेंगे फाइट और फ्लाइट रिएक्शन एक स्टोरी की तरह, जिससे कि हमें तुरंत ही याद रह जाए। और गैस कीजिए या इमेजिन कीजिए कि रात को आप चले जा रहे हैं और आपने एक बड़ा लंबा काला कुत्ता देखा और वो आपको काटने वाला है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस स्टिम्युलाई। ये स्ट्रेस स्टिम्युलाई थ्रू वेरियस एफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि आँख, कान, नाक, इससे आपके हाइपोथैलेमस को पता चलेगा। हाइपोथैलेमस विल बी एक्टिव। हाइपोथैलेमस ने रेटिकुलर फॉर्मेशन को संदेशा भेजा। रेटिकुलर फॉर्मेशन ने मैसिव सिंपैथेटिक डिस्चार्ज किया, इससे सिंपैथेटिक अलार्म रिएक्शन और फाइट और फ्लाइट। अभी पीछे कुत्ता पड़ा है तो दौड़ना है या तो लड़ना है। हमें चाहिए रैपिड मोटर मूवमेंट, मतलब हाथ और पैर को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ना है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा। उनको चाहिए ज़्यादा O2 और ज़्यादा न्यूट्रिशन, यानी लिम्ब मसल को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। उसके लिए CVS, RS और ब्लड सारी सिस्टम काम करती है। अभी ब्लड सप्लाई कैसे बढ़ेगी? लिम्ब मसल्स है वो ब्लड वेसल, उनके अंदर रिसेप्टर है β2। ये रिसेप्टर वहाँ वाजो डायलेशन करते हैं, जबकि सिस्टम जिनका अभी काम नहीं है जैसे कि GIT, यूरिनरी, रिप्रोडक्शन सिस्टम, वहाँ पे है ब्लड वेसल के अंदर रिसेप्टर α1, वहाँ पे हो जाएगा वाजो कंस्ट्रिक्शन। तो α1 की वजह से वाजो कंस्ट्रिक्शन, β2 की वजह से वाजो डायलेशन, तो अल्टीमेटली हाथ पैर में ब्लड सप्लाई बढ़ता है। अब सिर्फ ब्लड से काम नहीं चलेगा, ब्लड के अंदर ज़्यादा O2, ज़्यादा न्यूट्रिशन होना चाहिए। तो इसके लिए हार्ट क्या करता है? हार्ट के ऊपर CVS के ऊपर है β1 रिसेप्टर, इससे उसका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट दोनों बढ़ जाता है। तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा, BP भी इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स कैसे काम करेंगे? दौड़ना है, लड़ना है, तो हमारा डेप्थ ऑफ ब्रीथ और रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑटोमेटिक CNS स्टिमुलेशन की वजह से बढ़ जाता है। प्लस β2 रिसेप्टर की वजह से ब्रोंको डायलेशन होता है, तो श्वसन नलियाँ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इससे O2 बढ़ता है। अभी O2 के साथ न्यूट्रिशन भी जाना चाहिए। अभी न्यूट्रिशन कैसे बढ़ेगा? हम ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा देंगे। ब्लड ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ाएंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लीवर के ऊपर β2 रिसेप्टर है, सिंपैथेटिक सिस्टम काम करेगी और लीवर में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है वो टूट के ग्लूकोज बनेगा, ब्लड में जाएगा। फैट टिश्यू में जो स्टोर्ड फैट है वहाँ पे हम β1 रिसेप्टर की मदद से लाइपोलाइसिस करेंगे, वो भी खून में जाएगा। सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से प्यूपिल का डायलेशन होता है, जिससे रात को देखने में आसानी होती है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स रिलैक्स हो जाता है। सबमिजेलियनस एक्शन, कॉरोनरी वेसल्स जो हार्ट में है उनका वाजो डायलेशन होता है बिकॉज ऑफ β2 रिसेप्टर। उसके अलावा जो रेटिकुलर सिस्टम है जो RBC और ब्लड को स्टोर करके रखती है जैसे कि लीवर, स्प्लीन, वहाँ पे भी वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है बिकॉज ऑफ α1 रिसेप्टर। उससे RBC का पुल बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ता है। अभी जैसे अगर कुत्ते ने काट लिया तो खून के बहाव को रोकने के लिए स्किन में वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर भी बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। अभी हम जो एक्शन डिस्कस करेंगे वो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन शॉर्ट नोट में भी आती है, और वो एक अलग से शॉर्ट नोट है जिसका नाम है सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स। जैसे कि आप जानते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम में दो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा में भी दो टाइप है, β1 और β2। अभी β2 की एक्शंस जैसे कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लीवर सेल्स, β2 की वजह से होता है। वाजोडाइलेशन इन लिम्ब मसल्स, β2 की वजह से कैलोरीजेनेसिस भी होता है। β2 के और एक्शन जैसे कि ये रिलैक्स करते हैं इंटेस्टाइनल वॉल को, यूट्रस की वॉल को, ब्लैडर की वॉल को,
और ब्रोंकोडायलेशन इन पल्मोनरी, यानी कि श्वसन नलियों को ये पहड़ा करते हैं। अभी बीटा 1 की वजह से कार्डियक एक्सीलरेशन यानी कि हार्ट रेट बढ़ता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक सेल में बढ़ता है, लाइपोलाइसिस इन एडिपोस टिश्यू। दी अल्फा रिसेप्टर की एक्शन पूरे बॉडी में जहां भी वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है, जैसे कि इंटेस्टाइन्स, लीवर, स्प्लीन, स्किन, वह सब होता है अल्फा रिसेप्टर की वजह से। वाजो कंस्ट्रिक्शन बाय अल्फा रिसेप्टर, आइरिश डायलेशन, इंटेस्टाइनल स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन, पाइलोमोटर कॉन्ट्रैक्शन और ब्लैडर स्फिंक्टर का कॉन्ट्रैक्शन।